अच्छा, रक्स में आप क्या देख रही होती हैं? आपके मद्देनज़र क्या होता है? किसको देखकर आप रक्स कर रही होती हैं? नहीं, जब मैं कर रही होती हूँ उस टाइम मुझे खुद भी पता नहीं होता, मतलब वो अपने ही वो मेरे जज्बात होते हैं सॉन्ग के हिसाब से। कभी किसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए नहीं किया, वो मेरे अपने, सबको पता है मेरा अपने स्टाइल है, वो अपने ही तरीके से मैं करती हूँ। और जब मैं करके वीडियोस उसकी आती हैं यूट्यूब पर, जब वो सॉन्ग मैं देखती हूँ तो मैं कह रही होती कि हाँ ये मैंने की है, ये स्टेप्स मैंने की है, मुझे उस समय यकीन नहीं आ रहा होता। किसी को नहीं, बस वो मेरा अपना ही एक स्टाइल होता है। बस जब सॉन्ग लगता है, उसमें सॉन्ग चलते चलते अगर कोई खुशी वाले उसमें अल्फाज हैं तो वो मेरे चेहरे पे वो आ जाते हैं। अगर वो उसी सॉन्ग में फौरन से जो है ना वो गमगीन कोई ऐसी कोई बात आती, फौरन मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो मेरा अपना ही स्टाइल है, वो किसी को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं करती। लाखों रुपए का ये घर, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, इतना महंगा फर्नीचर, ये सब कुछ रक्स से कमाया। कैसे सा, मुझे लगता है आप मुझे नैप पढ़वाएंगे। नैप जो है ना वो मेरे पीछे लगवाएंगे। ऐसी नहीं है करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की कह सकते हैं। करोड़ों की नहीं, अभी मैं करोड़ों वाली गाड़ियां नहीं ली। हाँ करोड़ों वाली ले लेती अगर मैं सिर्फ खुद का सोचती, दूसरों का ना सोचती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लाखों की अल्लाह ने दी, ये भी उसका करम है। बाकी हाँ इसी से कमाया सारा। अच्छा, महक मलिक अपने शोज में लाखों कमाती हैं, खर्च कहाँ करती हैं? जी ऐसे ऐसे लाखों कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूँ, वो सारे मैं खुद घर नहीं ले आती। क्योंकि हमारे साथ एक स्टाफ होता है, जैसे हेल्पर होते हैं, ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले, दूसरे हेल्परों की गाड़ियों वाले, और जो जिन्होंने फंक्शन पकड़ा होता है प्रमोटर, और मेरे साथ जैसे सज्जो, शौकत और रीमा, ऐसे जो मेरे फंक्शंस बुक करती हैं, उनमें, और जो साथ में और डांसरें जाती हैं, उन सब पे वो डिवाइड होता है, हेल्परों से लेके डांसरों तक, सब तक जो है ना वो सब में डिवाइड होता है। और उसके बाद जो है ना जो मेरे हिस्से में आता है वो मैं घर लेकर आती हूँ। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो हमने अपना पुराना शहर छोड़ा और हम फैसलाबाद में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे हमारा अपना घर नहीं था। पहले मैंने अपना वो वाला घर बनाया फैसलाबाद वाला, अम्मी अबू को घर बना कर दिया, उसके बाद फिर मैंने अपना घर बनाया। तो ऐसे पहले तो उसमें मैं लगाती रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा अपना घर होना, अपनी छत होना ज़रूरी है। क्योंकि कुल्ली कखा नहीं भी होवे ते बड़ा सुकून होता है, बंदा लून मिर्च ना खा के ही सो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपने घर बनाए, फिर अब अपने घर में घर को डेकोर करना, उसकी सेटिंग और ये वो, इनमें मुझे बड़ा शौक है कि अच्छा सा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाए ऐसे उसकी अच्छी सी सेटिंग करूँ इसमें। और कुछ रिलेटिव में, कुछ आगे पीछे दोस्तों में, कुछ कोलीग्स में, उनमें भी जितना अल्लाह के दिए से तौफीक अल्लाह मुझे देता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़र्फ के मुताबिक वो फिर उन्हें भी कुछ दे देती है। कोई आखिरी बात? आखिरी बात, रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू बनकर, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी खुशबू महसूस करें। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, रोज़ ज़वाल, सब अल्लाह की आजमाइश है, और जो इस आजमाइश पर पूरा उतरता है वो ज़िंदगी और आखिरत में अमर हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और हमेशा ऐसे ही इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बाअखलाक रहना चाहिए, और ये कोशिश और इस जद्दोजहद में लगे रहना चाहिए कि मेरी ज़ात से, मेरी वजह से, मेरे अल्फाज से, मेरी सोच से किसी को तकलीफ़ ना मिले। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि आप, वो कहते हैं ना कि मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं, तहज्जुदें पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें, और सारी ज़िंदगी के जो है ना फ़र्ज़ अल्लाह के वो अदा कर लें, लेकिन आपको मुआफ़ी नहीं मिल सकती जब तक जिसका आपने दिल दुखाया है वो आपको माफ़ ना कर दे, तब तक आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। तो इस जहाँ में ही अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ कोई झगड़ा है, तो इस जहान में ही जो है ना उसको आप अपने मामलात को दुरुस्त साफ़ कर लें और उससे माफ़ी मांग लें, कदम बढ़ाएं। तो ये अल्लाह की सिफ़त है,
اللہ پاک کہتا ہے جس کا مفہوم ہے جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور جو ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم چلتا ہوں، اور جو چلتا ہے میری طرف تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو آپ کو پہل کرنی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کوئی آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اللہ کی نظر میں بھی اور سامنے والے کی دنیا کی نظر میں بھی اور اپنے ضمیر کی نظر میں بھی آپ اوپر ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ کبھی بھی آپ کو وہ نہیں ہوگا کہ ہائے میں نے یہ غلط کر دیا۔ جھک جانے سے کبھی بھی عزت نہیں جاتی، اور یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جھک جانے سے اگر آپ کی عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے روز مجھ سے لے لیجئے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ پیار، سلوک، محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، دولت بھی یہیں رہ جائے گی، ہر چیز یہیں، گھر، گاڑیاں، سب کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے، لیکن اپنے رشتوں کو آپ جو ہے نا اہمیت دیں، چیزوں کو اہمیت نہ دیں، یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہاں، رشتوں کو اہمیت دیں گے تو وہ دعائیں بھی کریں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی۔ تھینک یو۔